नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कुख्यात नक्सली महाराज प्रामाणिक दस्ते के एरिया कमांडर राकेश मुंडा सहित एक महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। जमशेदपुर के सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने की जगह नहीं मिलने से नाराज, काम बहिष्कार की दी चेतावनी। कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से ट्रूनेट मशीन की स्थापना, कोरोना संदिग्धों का त्वरित जांच होगा संभव। और तारापुर स्कूल से 2 बच्चों को निकाले जाने के मामले का पटाक्षेप, त्रिपक्षीय वार्ता के बाद किश्तों में फीस जमा करने पर बनी सहमति। अब खबरें विस्तार से। सरकार की नक्सली आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर और हथियार छोड़ आम जिंदगी बसर करने के लिए कुख्यात नक्सली महाराज प्रामाणिक दस्ते के एरिया कमांडर और 2 लाख के इनामी नक्सली राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा समेत एक महिला नक्सली चांदनी ने आज सरायकेला जिला पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद एसपी मोहम्मद अर्शी ने दोनों नक्सलियों को 1-1 लाख रुपए के इनाम का चेक सौंपा। जानकारी के अनुसार दोनों नक्सली महाराज प्रामाणिक दस्ते में रहने के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध होने के बाद दोनों ने दस्ता छोड़ने का निर्णय लिया था। बताया जा रहा है कि दोनों नक्सली जिले में कई कांडों में शामिल रह चुके हैं और कई थानों में इन दोनों के नाम से मामले भी दर्ज है। सरायकेला एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा जो कुचाई थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो महाराज प्रामाणिक के दस्ते में 2016 में शामिल हुआ था और दस्ते में शामिल होने के बाद कई तरह के ट्रेनिंग प्राप्त कर लिया था। वहीं महिला नक्सली चांदनी 2018 में महाराज प्रामाणिक के दस्ता में शामिल हुई थी। महिला नक्सली चांदनी ने भी कई तरह के ट्रेनिंग प्राप्त कर लिया है। एसपी मोहम्मद अर्शी ने दोनों युगल समर्पित नक्सलियों और इनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही। कुचाई थाना क्षेत्र में चलने वाले दस्ते में जहां महाराज प्रामाणिक का और अनिल का, अमित मुंडा का और भी कई बड़े नक्सलियों का दस्ता भी चल रहा है, उसी में राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा जो कुचाई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने सरेंडर किया है। और साथ में चांदनी नाम की एक महिला नक्सली दस्ता सदस्य ने समर्पण किया है। तो ये लोग दस्ते में, राकेश मुंडा दस्ते में 2016 में गए थे और दस्ते में चलते रहे। दस्ते में चलने के दौरान उन्होंने कई तरह के प्रशिक्षण प्राप्त किए, जिसमें हथियार चलाना, आईडी बनाना, आईडी विस्फोट करना, रेकी करना, एम्बुश लगाना, इस तरह की हर तरह की इनकी ट्रेनिंग हुई थी। और साथ साथ चांदनी दस्ता सदस्य के रूप में रह रही थी और उनकी भी ट्रेनिंग हुई थी और साथ साथ दस्ते को सपोर्ट करने के लिए और भी जो उपक्रम होते हैं इनके वो करती थी। उससे प्रभावित होकर इन लोगों ने आज पुलिस के सामने समर्पण किया है और आगे की इनकी जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। जमशेदपुर के सिविल कोर्ट परिसर में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जगह न मिलने से सभी नाराज थे। अधिवक्ताओं का कहना था कि पहले उनके लिए बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन कोरोना को लेकर कोर्ट परिसर में बैठना बंद कर दिया गया है। ऐसे में हजारों अधिवक्ताओं के पास बैठने की अब कोई जगह नहीं है। अधिवक्ता बार काउंसिल और जमशेदपुर के पदाधिकारियों से भी नाराज थे। उनका कहना था कि पदाधिकारियों ने अपने बैठने के लिए जगह तय कर लिया है, लेकिन अधिवक्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं है। यही नहीं, अधिवक्ताओं ने घोषणा कर दिया है कि जब तक उन्हें बैठने के लिए उचित जगह नहीं मिलेगा वह काम नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं के इस रुख को देखते हुए कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ताकि अगर कोई अप्रिय घटना घटी उसे नियंत्रित किया जा सके। अधिवक्ताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि बार भवन को खोला जाए। अगर भवन को नहीं खोला जाता है तो कल से वे कार्य का बहिष्कार करेंगे। एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि यहाँ पे काम जो है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हम लोग को बॉक्स में डालना पड़ता है एप्लीकेशन। बेल फाइलिंग हो, बेल बॉन्ड हो, मिसलेनियस पिटिशंस हो या और भी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो फाइलिंग होता है 8 से 10 के बीच। ये फाइल होने के बाद कॉपी निकालिए। तो ये गर्मी का दिन में हाईकोर्ट से जो डायरेक्शन है कि पूरा बंद रहेगा एसोसिएशन, तो लॉयर कितना देर खड़ा होकर काम करेगा? ये परेशानी तो हो रहा है। जब और जगह पे अनलॉक 1 शुरू हो गया तो कुछ हमारा एसोसिएशन खोलने के बारे में हाईकोर्ट और बार काउंसिल तो ध्यान दे। अगर वो अनलॉक होता है तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लॉयर को बैठाएंगे, क्लाइंट को अंदर नहीं आने देंगे।
काम तो क्लाइंट का ही होगा, क्लाइंट का नुकसान हो रहा, सोसाइटी का नुकसान हो रहा, वकील का भी नुकसान हो रहा, लिटिगेंट जो भी है। और दूसरी बात यह है कि लॉयर्स यहाँ पे क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के हैं। तो जो सिविल लॉयर हैं वो करीब करीब 70% है, उनके पास कोई काम नहीं है, उनके लिए और भी परेशानी हो रही है। जमशेदपुर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के बीच एक अच्छी खबर है। कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से जमशेदपुर के साक्षी टीबी सेंटर में ट्रूनेट मशीन स्थापित किया गया। इससे कोरोना संदिग्धों की त्वरित जांच संभव हो सकेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना जांच के लिए ट्रूनेट मशीन लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद जमशेदपुर में पहली बार जिला यक्ष्मा कार्यालय में ट्रूनेट मशीन स्थापित की गई। इसे लगने के बाद अब 8 घंटे के बजाय 1 ही घंटे में कोरोना की रिपोर्ट आ जाएगी। इससे पहले MGM मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब व टाटा मुख्य अस्पताल के लैब में कोरोना की जाँच होती थी और कोरोना रिपोर्ट आने में कम से कम 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अब ट्रूनेट मशीन लगने से मात्र 1 घंटे में ही जाँच रिपोर्ट आ जाएगी। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि अभी फिलहाल गर्भवती महिला, किडनी रोगी सहित अन्य मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। सैंपल जांच के पश्चात पॉजिटिव पाए जाने पर पुष्टि हेतु MGM मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, जिसके बाद ही कोविड पॉजिटिव माना जाएगा। इससे फायदा यह भी होगा कि इमरजेंसी ऑपरेशन केस में इस मशीन से रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी और उसका ऑपरेशन भी जल्द से जल्द हो सकेगा। सरकार की तरफ से जमशेदपुर को एक मशीन आवंटित किया गया है और जो हमारे सिविल सर्जन महोदय के कहने के मुताबिक यहाँ जिला यक्ष्मा केंद्र में स्थापित किया गया है। और इसमें हम लोग जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी ऐसे मरीज़ हैं जो किडनी बीमारी से ग्रसित हैं, उनका डायलिसिस होना है, या फिर ऐसे लोग जो कोई शल्य चिकित्सा से गुजर रहे हैं, तो उसके पहले या कोई डेड बॉडी है उसमें आप जानना चाहते हैं कि वो कोविड-19 पॉजिटिव था अथवा नहीं, तो उसके जांच के लिए सैंपल यहाँ लेकर के लोग आएंगे और ये जांच की सुविधा यहाँ हम लोग मुहैया कराएंगे। इस जांच में करीब 1 घंटा समय लगता है और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो उसको हम लोग कंफर्म पॉजिटिव नहीं मानते हैं, उसको प्रोविजनल पॉजिटिव मानते हैं और कंफर्मेशन के लिए फिर उसको RT-PCR में भेजेंगे, जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट MGM मेडिकल कॉलेज में है। वैश्विक संकट के इस दौर में झारखंड के निजी स्कूलों की मनमानी अब अत्याचार पर उतर आई है। वहीं जमशेदपुर में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। ताज़ा मामला शहर के प्रतिष्ठित अंग्रेजी स्कूल चेज तारापुर का है, जहां स्कूल प्रबंधन ने फीस जमा नहीं किए जाने पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों को स्कूल के ग्रुप से बाहर निकालना शुरू कर दिया। इधर परेशान अभिभावक शिक्षा सत्याग्रह के सदस्य के संपर्क में पहुंचे, जहां सत्याग्रहियों ने सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम प्रशासनिक विभागों को मामले से अवगत कराया। इधर जिला शिक्षा अधीक्षक ने इसको गुरुवार को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई। वार्ता के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि वैश्विक संकट को देखते हुए स्कूल प्रबंधन मानवीय संवेदना का ख्याल रखे और अभिभावकों से 4-5 किश्तों में फीस ले, ताकि बच्चों का पढ़ाई बाधित ना हो। वहीं स्कूल प्रबंधन ने जिला शिक्षा अधीक्षक के निर्णय पर स्वीकृति प्रदान की। हमारी संस्था शिक्षा सत्याग्रह के पास में एक अभिभावक ने लिखित शिकायत ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया था। अभिभावक का आग्रह था कि उनके बच्चे को ऑनलाइन क्लास से निकाल दिया गया है। 2 बच्चे हैं उनकी, एक बिटिया है और एक पुत्र है, और दोनों ही जो है 4ठी और 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं। JS तारापुर स्कूल में, एग्रीको में है ये स्कूल। और पेरेंट का कहना था कि पिछले 1 वर्ष से आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने फीस भुगतान नहीं कर पाया था और लगातार स्कूल को वे आग्रह कर रहे थे कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। स्कूल ने भी असमर्थता जाहिर करते हुए कहा पेरेंट को कि वो किसी भी माध्यम से फ़ीस माफ़ नहीं कर सकते हैं और उनके बच्चे को जो है ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। इसके बाद से जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय ने त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया। आज उसी कड़ी में हम लोग शिक्षा विभाग में पहुँचे हुए थे और अभिभावक के जो भी शर्त थे उन शर्तों को स्कूल मानने में पूरी तरह से सहमत है। लगभग 1.5 साल से वो फीस नहीं दिए थे पेरेंट, कुछ कारण से एक्सीडेंट हो गया था, बीमार हो गए थे, तो इसीलिए स्कूल प्रबंधन दबाव बनाया था। ऑनलाइन क्लास से वो नाम हटा दिया था, डिलिंक कर दिया था। तो इसी में स्कूल प्रबंधन को
और पेरेंट्स को बुला करके बीच में पेरेंट्स से ही पूछा गया जब फीस आप कैसे दीजिएगा, अपनी स्थिति आप बताइए। तो पेरेंट्स बोला कि हम सर 25% करके 4 किस्त में हम पैसा दे देंगे। स्कूल प्रबंधन से मैंने रिक्वेस्ट किया कि पेरेंट्स की स्थिति को देखते हुए जो पेरेंट्स बोलते हैं उसको आप काइंडली एग्री कीजिए। उन्होंने एग्री किया। तो पेरेंट्स को बोला गया कि आप शपथ पत्र जो बात बोले हैं वह शपथ पत्र के माध्यम से आप एगो शपथ पत्र कार्यालय में जमा कीजिए। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राममड़ैया बस्ती के किनारे स्थित खरकई नदी के पास 2 युवकों को देसी पिस्तौल बरामद हुआ, जिसे दोनों युवकों द्वारा आदित्यपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। इधर गुरुवार को जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी और आदित्यपुर थाना प्रभारी द्वारा दोनों युवकों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राममड़ैया बस्ती के पास नदी किनारे गए स्थानीय 2 युवक डमरू क्षत्रिय और संजीव नाग को नदी किनारे से एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसे इन दोनों युवकों ने बिना देरी किए हुए आदित्यपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इधर इन युवकों की तत्परता को देखते हुए जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी और आदित्यपुर थाना प्रभारी सुषमा कुमारी द्वारा इन्हें प्रोत्साहित करते हुए बतौर इनाम राशि 500 रुपये नगद दिए गए। इस मौके पर एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि बच्चों ने सूझबूझ का परिचय दिया है, जो कि प्रशंसनीय है। इन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और गलत कामों से अलग रहकर बेहतर राष्ट्र का निर्माण में योगदान दें। ये 2 बच्चे थे, एक डमरू छत्री, एक संजू नाग, दोनों आदित्यपुर बस्ती के निवासी हैं। तो ये लोग नदी की तरफ नहाने गए थे, तो इनको एक हथियार मिला, देसी हथियार है, और बच्चों ने हथियार पाने के बाद से इस हथियार को ले आके थाने में दे दिया, जो कि एक बहुत अच्छा जेस्चर है। और चूंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं, इसलिए बच्चों से जब इस तरह की अच्छी चीज़ें, इस तरह की अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। तो इसके लिए इन दोनों बच्चों को थाना प्रभारी आदित्यपुर की ओर से 500 रुपये का इनाम दिया गया है। और अच्छे बच्चों की इस तरह के जेस्चर को हम इनकरेज करना चाहेंगे कि बच्चे हथियार से दूर रहें, और एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है। और आगे भी कोई बच्चा गलत राह में न पड़े, पढ़ाई लिखाई करे और आगे बढ़े, इसी चीज़ को हम प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। राजधानी न्यूज़ में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल अल्कोर में लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी तरीके से बार और स्पा का संचालन हो रहा था। इतना ही नहीं, होटल में जिस्म फरोशी कराए जाने का भी आरोप लगा है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूरे होटल को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी। होटल में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारी आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। गुरुवार को कर्मचारियों ने जिले के उपायुक्त से होटल पुनः खोले जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। होटल अल्कोर के कर्मचारी पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने अपने मालिक यानी कारोबारी राजीव दुक्कल को बेहद ही ईमानदार और संजीदा इंसान बताया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। वहीं कर्मचारियों ने कानूनी प्रक्रिया से इतर वैश्विक संकट के इस दौर में होटल को प्रभावित नहीं किए जाने की मांग की है। इनका कहना है कि जिस होटल से सैकड़ों कर्मचारियों का रोजगार चलता है, उसे अगर प्रभावित किया जाता है तो वे कहां जाएंगे। वहीं कर्मचारी मालिक पर हुए अन्याय की दास्तां सुनाते सुनाते मीडिया के समक्ष रो पड़ी। कर्मचारियों ने बताया कि होटल सील होने के कारण पिछले 2 महीने से उन्हें ना तो वेतन मिल रहा है, ना ही होटल के वेंडरों को काम। कुछ वेंडर तो अब हाथ भी खींचने लगे हैं। मालिक के परिवार की ओर से थोड़ी बहुत मदद की जा रही है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। उन्होंने जिले के उपायुक्त से होटल पुनः खोले जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। मैं हूँ इमोशनल। जिस दिन मैंने उनको देखा था टीवी पे उस हालत में, वो था हम सबके लिए इमोशनल था। आई एम सॉरी बट ये है हम सबके लिए इमोशनल। हम उस प्रॉपर्टी में काम करते हैं, वो बहुत बिजी आदमी है, नहीं मिल पाते हमसे एवरीडे, लेकिन जब मिलते हैं हमें मालूम है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, वो कितने एथिकली साउंड है। वो हर एक एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम करता है उसका ध्यान रखना, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, उनको एड्रेस करना। क्या गवर्नमेंट आज हमारे प्रॉब्लम सुन रही है? वी वांट सम सोल्यूशन टू दिस। हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको इस तरीके से बंद ना किया जाए, क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सिर्फ ये एम्प्लॉयज़ का बट उनके डिपेंडेंट्स जो है उन लोगों का भी सोचा जाए। ऐसे लॉकडाउन सिचुएशन में चीज़ों के प्राइसेस कहाँ जा रही है वो आपको मालूम ही है, उसका खर्चा, उसके अलावा हमारे साथ जो भी ये सिचुएशन हो रहा है इसमें हमारे प्रीवियस मंथ की सैलरीज़ तो है ही, बट उसके अलावा सैलरीज़ के अलावा आगे फ्यूचर क्या, इतने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा। अगर हम लोग आगे बढ़ने की सोचे भी तो कहाँ से सोच सकते हैं। जमशेदपुर के भुइयाडी में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वैसे इस अभियान में 1 दर्जन से ज्यादा मकान और दुकान को अतिक्रमण मुक्त किया गया। वैसे जिन लोगों का मकान और दुकान टूटा है वह लोग अब खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जिस जमीन पर बुलडोजर चली है वह जमीन स्थानीय व्यक्ति से खरीदा था, और वह भी मोटी रकम देकर। वैसे जीवन भर की गड़ी कमाई जमीन खरीदने और मकान बनाने में खत्म हो गया, और अब 1 दर्जन से ज्यादा परिवार खुले आसमान के नीचे रह रहा है। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जिस व्यक्ति से हमने जमीन खरीदा है वह व्यक्ति अंधेरा में रखा, लेकिन आज जिला प्रशासन ने यह कहकर तोड़ दिया कि यह पूरी की पूरी जमीन सरकारी है और सरकारी जमीन पर कब्जा करना गैर कानूनी है। अब तो यह मकान और दुकान के लोग कहीं का नहीं रहे। एक तरफ जीवन भर की कमाई इस मकान और जमीन में लग गया, और दूसरी तरफ अवैध जमीन होने के कारण मकान को तोड़ दिया गया और रहने के लिए अब छत भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग इंदिरा नगर में बस किया था। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग को जगह थोड़ा से लेके हम लोग कितना दिन भाड़ा घर में था, तो भाड़ा घर कितना दिन गरीब आदमी भाड़ा देगा ना, बाल बच्चों को पालेगा। इसलिए हम थोड़ा सा ज़मीन खरीद के यहाँ पर था, हम लोग को झोपड़ी बना के, और हम लोग घर में भी नहीं था। और घर आके हम लोग काम में आके देख रहे तो पूरा घर है, हम लोगों का तोड़ पूरा कर दिया। बाल बच्चा हम लोगों ने भी, हम लोगों का जो अपना है उसके घर में भी हम लोग को नहीं, नोटिस भी नहीं मिला था हम लोगों का। जो भी घर टूटा बहुत गरीब आदमी लिया हुआ, समझे ना। यहाँ टूटा है, उस साइड में 2-3-4 फुट टूटा हुआ है। मानते हैं ठीक है, घर जो बना लिया उसको तोड़ना गलत चीज़ है। अब भले आप लोग नए हैं नहीं बनाने दीजिए, वो है। अब मानते हैं गरीब आदमी बनाया है, घर टूट जाएगा तो कहाँ जाएगा, घर से घर कहाँ जाएगा। उसको घर द्वार तो रहने के चाहिए ना। फिर कोई सब्जी बेचता है, कोई ठेला चलाता है, वो लोग अपना अपना खून पसीना जमा कर करके 2 पैसा बचा के अपना घर बनाया हुआ है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उनको जो भी तोड़ रहा है उसको समझाइए, आप लोग रुकावट करिए कि जो बना है उसका मत उजाड़िए, और उजाड़ने का इलाज मत करें। जो हो गया सो हो गया। अब ये सब प्रशासन को समझाइए कि आप लोग गरीब आदमी को उजाड़ने में कोई बस आता है, घर दे के उजाड़ा नहीं जाता है।
कोविड-19 महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के 5वें चरण में जब कुछ छूट दी गई तो लोगों को बाहर आने का और अपने रोजगार से जुड़ने का मौका मिला है। छूट मिलने से व्यापारियों को राहत मिली है तो कुछ व्यापारियों में रोष का माहौल व्याप्त है। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लॉकडाउन में मिली छूट का असर दिखने लगा है। राजनगर, हेंसल आदि ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में इसकी रौनक देखी गई। लगभग सभी जरूरत की दुकानें खुली और लोग सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क लगाकर दुकानों में खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के 5वें चरण में कपड़ा और जूता दुकान खुलने पर प्रतिबंध लगाने से व्यापारी काफ़ी नाराज और दुखी भी है और राज्य सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें भी अपनी दुकान खोलने की अनुमति मिले। हमारे देश में लॉकडाउन लगा है, तभी से हमारा दुकान बंद है और जब सरकार के द्वारा 1 तारीख से आदेश दिया गया तो हम लोग 2 तारीख से दुकान खोल रहे हैं और जैसा आदेश है कि सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज़र, मास्क पहनना जो जरूरी कंपलसरी है वो उस आधार से हम लोग सब कस्टमर को देख रहे हैं और जो भी कस्टमर बिना मास्क या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा उसे हम लोग दुकान में आने के लिए सख्त मना किए हुए हैं। हम लोग को आदेश नहीं दिया जूता दुकान खोला। हम लोग देहाती एरिया है, दुकान नहीं खोलने से हम लोग रोजी रोटी कैसे चलेंगे? क्या जूता दुकान है? हाँ, जूता दुकान है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे, इतना दिन से बंद है। हम लोग को आदेश देने से हम लोग दुकान चलेगा तो रोजी रोटी तो चलेगा। अभी क्या चाह रहे हैं? सब दुकान खोल गया, जूता चप्पल का दुकान बंद है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान बच्चों को व्यस्त रखने के लिए और उनके प्रतिभा को निखारने के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की कैंसर जागरूकता मुहिम के तहत बच्चों की ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीण इलाके के बच्चों ने प्रथम स्थान हासिल किया। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की कैंसर जागरूकता मुहिम में शहरी और ग्रामीण इलाके के बच्चों के लिए एक ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में सभी ड्राइंग कैंसर जागरूकता पर आधारित थी। मौके पर मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुजाता मित्रा ने बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस मौके पर संस्था के महासचिव जनाब खालिद इकबाल, उपाध्यक्ष राहत हुसैन मोना एवं पत्रकार मोहम्मद सरताज आलम आदि मौजूद थे। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कुख्यात नक्सली महाराज प्रामाणिक दस्ते के एरिया कमांडर राकेश मुंडा सहित एक महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। जमशेदपुर के सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने की जगह नहीं मिलने से नाराज, काम बहिष्कार की दी चेतावनी। कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से ट्रूनेट मशीन की स्थापना, कोरोना संदिग्धों का त्वरित जांच होगा संभव। और तारापुर स्कूल से 2 बच्चों को निकाले जाने के मामले का पटाक्षेप, त्रिपक्षीय वार्ता के बाद किश्तों में फीस जमा करने पर बनी सहमति। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।